अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 6.1। A number of 2 digit has 3 for its unit digit। एक नंबर है 2 डिजिट का जिसका यूनिट डिजिट दिया हुआ है 3। तो पहले आप क्या करते थे, जैसे पहले क्वेश्चन में लेट यूनिट्स डिजिट इज इक्वल टू क्या मानते थे, बी। टेंस डिजिट इज इक्वल टू ए। ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा तब, ओरिजिनल नंबर 10a प्लस बी। ये बनता था ना पिछले क्वेश्चन में हम जो सॉल्व किए थे, देखिए यहाँ पे ओरिजिनल नंबर क्या बनता था, 10a प्लस बी। वही सेम चीज यहां पर भी, ये तो हो गया कॉमन चीज। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए नंबर ऑफ 2 डिजिट हैज 3 फॉर इट्स यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कितना है, 3 है, यानी b इक्वल टू कितना दिया है, 3। गिवन दिया हुआ है b इक्वल टू, यानी यूनिट डिजिट क्या दिया है, 3 दिया है ना, b इक्वल टू 3 दे दिया है। अब कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार द सम ऑफ डिजिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट इज 1/7 ऑफ नंबर इटसेल्फ। 1/7 ऑफ नंबर इटसेल्फ। नंबर कितना है, 10a प्लस बी। सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 1/7 ऑफ नंबर, नंबर कितना है, 10a प्लस बी। ठीक है, तो अब ये सम ऑफ डिजिट क्या होगा, a प्लस बी होगा ना। डिजिट क्या क्या है, 10th डिजिट a है और यूनिट प्लेस क्या है, b है। इनका सम कितना दिया है, 10a प्लस बी, इतना दिया है। अब देखिए b की जगह पे लिख दीजिए 3, जहां जहां b है वहां पे b का वैल्यू दिया गया है ना 3, तो b की जगह पे क्या लिख दीजिए 3। पुट b इज इक्वल टू 3, b की जगह पे 3 लिख दीजिए। a प्लस 3 इज इक्वल टू 1/7, 10a प्लस b है ना, तो 10a प्लस 3 लिख दीजिए। यहाँ पे जहां जहां b है वहां क्या लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए। अब देखिए ये 7 इस पूरे का डिवाइड में है, 7 कहाँ पे है, पूरे का डिवाइड में। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 7 इस वाले का पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको हटा दीजिए, यहाँ आगे क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में ना, इधर आएगा तो पूरे का ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 7a प्लस 7a और ये 7 3 जा 21 इज इक्वल टू 10a प्लस 3। अब देखिए a को एक तरफ करिए, 7a और 10a इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -10a, और 3 को उधर भेज दीजिए, 21 है प्लस 21 है तो -21 हो जाएगा। ये कितना आ गया, -3a, ये आ गया -18, माने कट गया। a बराबर 18/3 यानी कितना आ गया, 6, यानी a बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। a बराबर 6 और b बराबर कितना दिया गया था, 3 था। तो वर्जिनल नंबर आपको फाइंड करना है, व्हाट इज द नंबर, नहीं वर्जिनल नंबर। वर्जिनल नंबर इज इक्वल टू 10a प्लस b। 10a की जगह पे 6 है और b की जगह पे 3, यानी 60 प्लस 3 बराबर 63। अब देखिए यहाँ पे देखिए 63 आ रहा है ना, इसका नंबर को ऐड करिए, 6 प्लस 3 कितना आ रहा है, सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है, 9 आ रहा है ना। और इस नंबर का 1/7 करिए, ये भी कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, यानी हमारा आंसर सही है। तो आप चेक करने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन आप कहीं तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्या निकालना था आपको, ओरिजिनल नंबर, क्या नंबर होगा, तो 63 आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, a 2-digit number exceeds the sum of the digit of that number by 18 if the digit at the unit place is double the digit in tens place, what is the number। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले देखिए लेट करेंगे, क्या कह रहा है, 2 डिजिट नंबर लेट
टू डिजिट नंबर हम डायरेक्ट रिलेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 10a प्लस बी। माना कि जो टू डिजिट नंबर वो क्या है, 10a प्लस बी है। हम पहले क्या कर रहे थे, यूनिट प्लेस को बी माने थे, फिर टेंथ प्लेस को ए माने थे। अब हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं कि टू डिजिट नंबर क्या है, 10a प्लस बी है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट क्या होगा, सम ऑफ डिजिट ये कितना होगा, अगर लेट करेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा। सम ऑफ डिजिट क्या होगा, a प्लस बी। अब क्वेश्चन के अनुसार देखिए, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, और कुछ दिया गया है नहीं। क्वेश्चन के अनुसार टू डिजिट नंबर एक्सीड ज्यादा है, सम ऑफ डिजिट से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 18। टू डिजिट नंबर सम ऑफ डिजिट से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। तो इसको सॉल्व करिए। टू डिजिट नंबर क्या लिए थे, 10a प्लस बी। सम ऑफ डिजिट क्या है, a प्लस बी। इसको लाइए इधर, 10a प्लस ए इधर आएगा तो माइनस ए, और b इधर आएगा तो माइनस बी। तो 10a प्लस बी था ना, तो 10a जब a लाइए तो माइनस आ जाएगा, ये b है, इस b को इधर लाए तो माइनस बी हो जाएगा, बराबर 18। b से b खत्म हो जाएगा, b माइनस बी कितना हो जाएगा, 0 ना। यहाँ क्या है, 9a बराबर 18। a बराबर क्या आ जाएगा, 18/9 यानी कितना आ गया, 2। यानी a इक्वल टू क्या निकल गया, a इक्वल टू 2 आ गया। यानी आपका टेंथ प्लेस आपका कितना आ गया, 2 आ गया। अब एक और चीज आ रहा है, यूनिट प्लेस आपको निकालना है। क्या निकालना आपको, यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस क्या है, यूनिट प्लेस यानी बी। यूनिट प्लेस के बारे में कह रहा है, यूनिट प्लेस बी बराबर क्या है, ट्वाइस ऑफ टेंथ प्लेस। ट्वाइस ऑफ टेंथ प्लेस। टेंथ प्लेस क्या माने थे, ए माने थे ना। ए बराबर कितना है वैल्यू, ए बराबर हम निकाले हैं 2। ए बराबर 2 निकाले ना, ए बराबर 2, यानी बी बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। ए बराबर 2, अब बी बराबर 4, यानी वर्जिनल नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्जिनल नंबर इज इक्वल टू, ये टेंथ प्लेस है, 1 प्लेस 24 हो जाएगा। अब देखिए इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ये तो सॉल्व हो गया आपका, चेक भी कर सकते हैं कि अगर सही है कि गलत है। देखिए क्या कह रहा था क्वेश्चन में, टू डिजिट का नंबर क्या है, टू डिजिट नंबर यानी वर्जिनल नंबर। टू डिजिट नंबर क्या है, 24 है। 24 देखिए सम ऑफ डिजिट कितना होगा, 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है ना। देखिए सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है, 2 प्लस 4 6 आ रहा है। और वर्जिनल नंबर क्या है, 24। 6 प्लस 18 करेंगे तो ये भी क्या आ रहा है, 24 बराबर आ रहा है ना। तो हम इस तरीके कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, चेक करना है, वैसे दिखाना नहीं है, बस आपको वर्जिनल नंबर निकालना था, इसलिए मैंने केवल वर्जिनल नंबर निकाला है। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अगला प्रश्न है, द डिफरेंस बिटवीन अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ इट्स डिजिट इज 63। एक टू डिजिट का नंबर है यानी 10a प्लस बी, और उस नंबर को एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन। मैंने आपको बताया था कि टू डिजिट का नंबर क्या होता है, 10a प्लस बी। टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ इट डिजिट। इसके पोजीशन को चेंज करिए, मतलब जो यहाँ पे 1 प्लेस है, 10th प्लेस है, इसके पोजीशन को चेंज करिए, 10b प्लस a। द डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ द डिजिट। अब ये दो नंबर जो मिल रहे हैं, एक नंबर और यहाँ पे क्या है, ये तो वर्जिनल नंबर है। ये जो
डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर मिला ये है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 63 है। आपको निकालना क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट। आपको निकालना है ए माइनस बी, ये आपको निकालना है। ठीक है, मतलब आपका ये दिया हुआ है कि इन दोनों वर्जिनल नंबर और उसका डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर मिल रहा है उसका डिफरेंस 63 है। आपको डिफरेंस ऑफ नंबर निकालना है। तो यहां लिखिए लेट, सॉल्यूशन पर लिखते हैं ऊपर, लेट वर्जिनल नंबर is equal to 10a plus b. New number after interchanging the place of digit, interchanging the place of digit is equal to क्या हो जाएगा, 10b plus a। ये हो जाएगा ना। न्यू नंबर क्या मिलेगा, अगर प्लेस को चेंज कर दिए तो 10b plus a मिलेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वर्जिनल नंबर माइनस न्यू नंबर बराबर कितना दे रहा है, 63 दे रहा है ना। यानी 10a plus b माइनस 10b plus a बराबर 63। यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में लगाएंगे तो केवल एक सब्ट्रैक्ट होगा ना, अब दोनों सब्ट्रैक्ट करना है। ब्रैकेट ओपन करिए, अब 10a plus b माइनस 10b माइनस प्लस माइनस a बराबर 63। अब देखिए 10a में से a निकाले, कितना बचा, 9a प्लस b माइनस 10b कितना आ गया, माइनस 9b बराबर 63। अब देखिए, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 9, इन दोनों में कॉमन है क्या, 9, तो 9 बाहर ले लिए। इन दोनों में 9 था ना, तो हमने क्या किया, 9 को बाहर ले लिया बराबर 63। अब ये 9 इस पूरे का क्या मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 9 7 जा, a माइनस बी बराबर 7। और हमें निकालना क्या था, हमें ये निकालना था डिफरेंस ऑफ द टू डिजिट, इन्हीं दोनों डिजिट का डिफरेंस निकालना था। यानी a और b का हमें डिफरेंस निकालना था। हमें क्वेश्चन में ये दिखा था ना कि हमें a माइनस बी ही निकालना था, यानी डिफरेंस ऑफ द डिजिट निकालना था। तो आप यहाँ लिखिए डिफरेंस ऑफ डिजिट बराबर 7। आगे समझ में। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए अगला प्रश्न है, द डिफरेंस बिटवीन अ टू डिजिट नंबर एंड अ नंबर ऑब्टेनिंग बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 36। मतलब एक दो डिजिट का नंबर है 10a plus b, और नंबर जो इसका डिजिट इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर क्या मिल रहा है, 10b plus a, ये मिल रहा है, ये वर्जिनल नंबर, और डिजिट को चेंज करने के बाद ये नंबर मिल रहा है। इन दोनों का जो डिफरेंस दिया है वो कितना दिया है, 36 दिया है। अब आपको क्या पता करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम एंड डिफरेंस ऑफ द डिजिट। यानी आपको फाइंड करना है a प्लस बी का सम करिए और a माइनस बी का डिफरेंस, a और b का डिफरेंस करिए। a और b का क्या करना है, सम ऑफ डिजिट और डिफरेंस ऑफ डिजिट, ये करके इन दोनों का डिफरेंस निकालना है आपको। क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट ये होगा ना a प्लस बी, और डिफरेंस ऑफ डिजिट क्या होगा, a माइनस बी। तो सम ऑफ डिजिट करना है और डिफरेंस ऑफ डिजिट करना है, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। और एक और कंडीशन दिया है कि डिजिट किस रेशियो में है, a 1:2 में है, यानी यूनिट पहले क्या है, यूनिट प्लेस पहले फिर टेंस प्लेस। तो b रेशियो a कितना है, 1:2, ये दिया हुआ है। मतलब ये दो चीज दिया हुआ है,
और आपको ये निकालना है। तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। देखिए लिखिए यहाँ पे, लेट ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 10a प्लस b। न्यू नंबर मतलब जो नंबर इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आएगा 10b प्लस a। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार ओरिजिनल नंबर माइनस न्यू नंबर, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है? 36 दिया है। यानी 10a प्लस b माइनस 10b प्लस a बराबर कितना दिया है? 36। 10a प्लस b ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस 10b माइनस इंटू प्लस माइनस a बराबर 36। 10a में से a निकाले, कितना आ गया? 9a। और b माइनस 10b माइनस 9b बराबर 36। इन दोनों में कॉमन क्या है? 9। a माइनस b बराबर, ये 9 इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा? 9 जाएगा डिवाइड में। 36 बाई 9 कट गया, कितना आ गया? 4। यानी a माइनस b बराबर क्या आ गया? 4 आ गया। यानी डिफरेंस ऑफ डिजिट आपका आ गया। लेकिन आपको डिफरेंस ऑफ डिजिट केवल नहीं पता करना था, आपको मालूम करना था कि सम ऑफ डिजिट भी मालूम करना है, उसके बाद फिर इन दोनों का डिफरेंस पता करना है। एक और चीज दिया है कि जो b रेशियो a बराबर कितना दिया है? 1:2। यानी b अपान a बराबर क्या दिया है? 1/2। यहां से निकल रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2 इंटू बी बराबर a आएगा ना। b और 2 को मल्टीप्लाई करिए, 2b, a इंटू 1 a आ जाएगा। यानी a बराबर क्या आ गया? 2b आ रहा है। इसको इक्वेशन 1 मानिए। अब a बराबर 2b जो आया है, इसको उठा के यहां पुट कर दीजिए। पुट a इज इक्वल टू 2b इन इक्वेशन 1 रखिए उठा के यहाँ पे। a की जगह पे क्या लिख दें? 2b माइनस b बराबर 4। 2b में से b गया, एक b बराबर 4। b बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। अब देखिए b बराबर 4, इसको यहां पे रख दीजिए उठा के। a बराबर हमारे पास 2b था ना, अब b बराबर कितना आ गया है? 4 आ गया है, तो 4 रख दीजिए। क्या आ गया? 8। अब देखिए सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा? सम ऑफ डिजिट यानी a प्लस b। a है आपका 8, अब b कितना था? 4। कितना आ गया? 12। और डिफरेंस ऑफ डिजिट यहां पे निकाले ही हैं। डिफरेंस ऑफ डिजिट क्या निकाले थे? 4। अब आप क्या करना था यहाँ पे? क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? सम ऑफ डिजिट माइनस डिफरेंस ऑफ डिजिट को निकालना आपको। डिफरेंस ऑफ डिजिट ये आपको फाइंड करना है। ये तो कह रहा है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट एंड डिफरेंस ऑफ डिजिट। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको निकालना है। सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है? 12, और डिफरेंस ऑफ डिजिट कितना आया था? 4। ये माइनस b 4 आया था, यानी कितना आ गया आपका डिफरेंस? यहाँ लिखिए ऊपर, डिफरेंस लिख दीजिए बराबर सम ऑफ डिजिट माइनस डिफरेंस ऑफ डिजिट। तो इन दोनों डिफरेंस कितना आया? 8 आया। बस आपका आंसर आ गया यहाँ पे, आंसर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में 6 से लेकर के 10 तक है, जो काफी इजी है। ये सब क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन फिर भी इसको बताया गया। आपको अगर समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है 2-3 बार वीडियो देखिए, फिर भी नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको आएगा ये क्वेश्चन। वैसे भी आपके सिलेबस का है नहीं। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।